अरे वाह 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 वाह, दुल्हन आ गई भाई, दुल्हन आ गई। जगा दो भाई, जगा दो, बिठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे दानिश भैया जरा फासला तो रखो, अभी निकाह भी नहीं हुआ। भाई मर्द का क्या पता कब दिल बदल जाए। क्यों, सही कह रहा हूं ना दानिश मियां? अरे भाई दिल की बीमारी बड़ी गंदी होती है। ये बीमारी तो फिर तुम्हें भी होगी। सानिया बेटा, रस्म ना कर लें? वो मंगनी करेगा और उसके बाद शादी की धूमधाम से तैयारियां होंगी। मुझे सब पता है मानो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हिम्मत करके ना एक ही दफा इनकार कर दो। मानूर, अंगूठी बनाओ बेटा। मुबारक हो सासू माँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे जन्नती खातून है आप, एक नहीं दो नहीं चार चार बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही हैं आप। इस पर तो बिग क्लैप बनता है भाई। वाह वाह, मुबारक हो मुबारक हो। चलो बस कर दो फरहान, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अम्मी जल्दी से मुंह अपना मीठा करें, वरना फरहान ने तो अपनी बातों से ना नमक की कान खिला देनी है। भाई मानो माओ, इतना दूर दूर क्यों बैठे हो? थोड़ा करीब हो जाओ। फरवा, चाची ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि चाचा? मेरे लिए तो चाची। फरवा सो गई क्या? हाँ, बहुत थक गई थी। और आज के लिए थैंक यू। आज बहुत मज़ा आया। कसम से जितना आप मेरी फैमिली के लिए करते हैं ना, कोई और शख्स होता तो शायद नहीं कर पाता। मुझे यकीन है कि अल्लाह आपको इसका सिला ज़रूर देगा। आमीन। जानती हो सानिया, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए करता हूँ। जिसे आप चाहते हो वो अगर आपको मिल जाए ना, तो ये बहुत नसीब की बात है। मुझे अपनी किस्मत पे रश्क है। काश मैं भी आपके लिए इतना सब कुछ कर सकती। सानिया, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, हर कदम हर मोड़ पर। बोलो, दोगी ना साथ मेरा? ये भी कोई कहने की बात है?
मम्मा मम्मा लो फिर उठ गई। मैं देख कर आती हूँ। हाँ फरोख, क्या हुआ उस नक्शे का? अरे मेरी जान, फिक्र क्यों करते हो? बेशक मिर्जा हाउस मेरी सास के नाम पर होगा, लेकिन उसका मालिक अब सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। तुम चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं, तो ठीक ठीक है, मैं मर जाता। दो लोगों के सामने निकाह करके तुम पूरी दुनिया के सामने हक जताना चाहते हो? हाँ तो ठीक है ना, छुपाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी मुश्किलात बढ़ेंगी, सच बता देते हैं सबको। मानूर, क्या बात है बेटा? कोई बात करनी है? नहीं। रुको। मुझे पता है तुम इस मंगनी से खुश नहीं। आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हूँ मुझसे। अच्छा, इधर बैठो मेरे पास। क्यों दुखी हो के अपनी माँ को गुनाहगार कर रही हो? मैं आपको गुनाहगार नहीं कर रही हूँ अम्मी, बस एक सवाल है, क्या मुझे मेरी अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है? चलो, अगर तुम्हें इख्तियार दे भी दें, क्या फैसला करोगी अपने लिए? आपको ऐसा लगता है कि मैं और दानिश हमेशा खुश रह सकेंगे? भूल जाओ दानिश को भी। अगर दानिश नहीं तो फिर कौन है, ये बता दो। अम्मी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप पसंद की शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं? वाकई जानना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। और ये सुनने के बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार करना चाहिए तो कर देना। मैं वादा करती हूँ, मैंने तुम्हारी मंगनी करवाई थी, मैं ही ये रिश्ता तोड़वाऊंगी। आओ मेरे साथ। फरहान, क्या सोच रहे? सोच रहा हूं एकदम मंगनी और फिर शादी की तारीख। मुझे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। क्या मतलब है इस बात का? तुम लोग इमाद को जितना शरीफ समझते हो ना, इतना है नहीं वो। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी जो रातों रात शादी की तारीख तय कर ली?
तुम मेरी बात मानोगे नहीं। दामाद कोई बड़ा खेल खेल रहा है। ने जो भी बात करनी है ना, आप खुलकर बात करें। कौन सा खेल? मिर्जा हाउस पर शॉपिंग प्लाजा बनाने की तैयारी कर रहा। आपका दिमाग खराब हो गया है। अम्मी को तो जैसे आप जानते ही नहीं है। वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना घर कभी नहीं बेचेंगे। बाबा की आखिरी निशानी है वो। अच्छा, जब दोनों बहनों की जिंदगी दांव पर लगेगी ना एक साथ, तब तुम्हारी माँ एक तो क्या ऐसे 1000 घर कुर्बान कर देंगी। जब आंखें खुलेंगी ना तुम्हारी, तब पूछूंगा मैं। ये मैं हूं, ये भी, ये भी मैं हूं। ये जानती हो कौन है? ये मेरे अब्बा हैं, तुम्हारे नाना। लेकिन अम्मी, आपने तो कहा था नाना की कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, मैंने कहा था, इसलिए कि मुझे अपना आप इस काबिल भी नहीं लगता था कि मैं अपने अब्बा की तस्वीर का भी सामना कर सकूं। क्यों अम्मी, ऐसा क्या हुआ था? मैं जब 10 साल की थी, तो मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा के जाने के बाद बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी दुनिया जहां से शुरू होती थी, उनकी दुनिया वहां खत्म हो जाती। मेरे मुंह से निकली हुई कोई बात कभी रद्द नहीं करते थे। अपनी ख्वाहिशात में कमी कर लेते थे, अपनी जरूरतों में कमी कर लेते थे, लेकिन मेरे दिल की बात में कभी मुझे मायूस नहीं करते। अगर कभी मेरी आंखों में आंसू आ भी जाते तो मुझसे ज्यादा वो खुद रोने लगते थे। ऐसे ही शाम होती, मैं घर की छत पे चली जाती, बाबा का इंतजार करने लगती। और जैसे ही बाबा आते, मेरा चेहरा खुशी से लाल हो जाता। फिर किसकी नजर लग गई आप दोनों की मोहब्बत को? मिर्जा साहब, तुम्हारे वालिद बाबा को लगा कि मिर्जा साहब मेरे लिए बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। उन्होंने मेरा रिश्ता उनसे तय कर दिया। लेकिन तुम्हारी तरह मेरे अंदर भी अपने हक के लिए आवाज उठाने की, बगावत करने की आवाज जागने लगी। मैं भी उनसे अपना हक मांगने लगी, क्योंकि मैं जवान हो गई थी और मैं सुल्तान को पसंद करती थी और सुल्तान से शादी करना चाहती। लेकिन बाबा का ख्याल था कि मेरे लिए मिर्जा साहब से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? मैं
जिस दिन मैंने बाप के मुखलिस रिश्ते से बेवफाई की, उसी दिन मेरी मोहब्बत भी मेरी रुसवाई का सबब बनी। मैं तो घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन सुल्तान नहीं आया और मेरे पास घर वापस लौटने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। और जब मैं घर वापस आई तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मेरे अब्बा की मैयत उठ चुकी थी। फिर वो वसीयत करके गए थे कि सजीला को मेरा आखिरी दीदार ना करने दिया जाए। लेकिन तुम्हारे अब्बा मिर्जा साहब एक फरिश्ता सिर्फ इंसान थे। मेरे अब्बा के जाने के बाद उन्होंने मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया, लेकिन मेरे अब्बा की बद्दुआ शायद लग गई मुझे कि मिर्जा साहब का साथ भी ज्यादा अरसा मेरे साथ नहीं रह सका और वो मुझे छोड़ के चले गए। मैंने उनके जाने के बाद तुम सबको एक मर्द बन के पाला, बार बार दोनों का प्यार दिया। ये थी मेरी जिंदगी की हकीकत। बताओ, क्या जो ठोकर मैंने खाई वो अपनी औलाद को वैसी ठोकर खाने दे दूं? बताओ मानूर, क्या अब भी तुम अपनी पसंद को अपनी माँ की पसंद पे तरजीह दोगी? क्या अब भी अपनी माँ की इज्जत दांव पे लगाओगी? नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दे। भाई साहब, ये नक्शा अप्रूव कराने के लिए हबीब साहब को फाइल दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ये नक्शा जो अप्रूव करा रहे हो, ये प्लॉट तुम्हारी? यस, यू आर राइट, मेरी मदर इन लॉ का। तुम पागल हो गए शायद, तुम्हें पता नहीं ये प्लॉट खरीदने की हम पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो औरत इतनी खुदसर है, ना तो पैसे के लालच में आती है और ना ही उसको मौत का खौफ है। यार जुनेद, जरूरी नहीं कि हर इंसान को लालच में पैसे दिए जाएं, और ये भी जरूरी नहीं कि किसी को डराने के लिए मारने का सहारा लिया जाए। सजीला मिर्जा जैसी औरत को सिर्फ मोहब्बत और भरोसे से मात दी जा सकती, और वो इस वक्त मेरे एतमाद में इस कदर अंधी हो चुकी है कि शायद वो अपनी जात को भी छुटला दे। दामाद हो तो तुम्हारे जैसा, एक ही झटके में सारा ससुराल हड़प। बस एक बार तानिश की शादी हो जाए, फिर नक्शा भी अप्रूव होगा, मेरी सास का घर भी तोड़ा जाएगा, उसकी जगह वहां एक शानदार मॉल बनाया जाए। वेल डन मिस्टर अहमद, गुड लक फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। क्या पियोगे? चाय या ठंडा? क्या जो ठोकर मैंने खाई वो अपनी औलाद को वैसी ठोकर खाने दे दूं? बताओ मानूर, क्या अब भी तुम
अपनी पसंद को अपनी माँ की पसंद पे तरजीह दोगी? क्या आप भी अपनी माँ की इज्जत दांव पे लगाओगी? हेलो। आलियान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अर्जेंट है। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी अस्सलाम वालेकुम हानो। वालेकुम अस्सलाम। मानूर, तुम्हारी बात हुई? नहीं। बारात घर तक क्या आने का इंतजार कर रही हो क्या? तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही? बात को सुलझाओ और उससे कहो कि अपने साथ तुम्हें लेकर जाए। मैं फैसला कर चुकी हूँ हानो। अच्छा, तो क्या फैसला किया तुमने? कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि खुद अपने फैसले पर शर्मिंदा हो जाता है। तो तुम शर्मिंदा हो अपने फैसले पर? हाँ, बहुत ज्यादा। जब से अम्मी की बातें सुनी। क्या बात है मानूर, सब ठीक तो है ना? अगर कोई भी बात है, तुम कुछ बताना चाह रही हो, कुछ कहना चाह रही हो, तो तुम मुझसे कह सकती हो। परेशान मत हो। अम्मी से कोई बात हुई है? कुछ कहा तुमने? हानो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आलियान से मिलने जा रही हूँ। मानूर, देखो मानूर, मेरी बात सुन। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले अम्मी से बात करो, तुम इस मामले को सुलझाओ। ऐसा ना हो कि ये बदनामी हमारे गले में आ जाए और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मानूर, तुम सुन रही हो ना? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी हानो, ट्रस्ट मी। क्या बात है अम्मी, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। दरअसल मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रही थी कुछ बात। घर भी आके कर सकती थी, लेकिन वहाँ सानिया थी, मैं उसके सामने बात नहीं करना चाहती। हाँ तो बताइए क्या बात? अम्मा देखो, मैंने सानिया की शादी बहुत धूमधाम से की है। उसी तरह से हानिया की शादी में भी कोई कमी बेशी नहीं रही। मैं चाहती हूँ महानूर की शादी भी बिल्कुल वैसे ही हो, कोई कमी ना रह जाए। मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि जहेज के लिए अगर कोई डिमांड हो तो मुझे बता दो। अम्मी आप जानती हैं कि मेरे नज़दीक रुपए पैसों से घर भरे जा सकते हैं, आबाद नहीं किए जा सकते। मुझे सिर्फ आपकी मानूर चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रही है मात। दानिश को तुम बेहतर समझते हो। अभी मेरा उससे वो रिश्ता बना ही नहीं है कि मैं उसे इतना जान सकूं। बहरहाल जहेज तो मैंने देना है और तुम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बेटे की हैसियत से महानूर को बहुत शान और इज्जत से रुखसत करता। आई नो, आई हैव नो डाउट्स अबाउट दैट। एक मिनट। ओह हाँ, हमाद, मैंने अपनी हर बेटी के लिए कुछ ना कुछ सेविंग रखी हुई थी। ये 30 लाख का चेक है, ये महानूर के लिए है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं आपका ये भरोसा और ईमान कभी नहीं टूटने दूंगा। मुझे पता है। एक मिनट। हेलो, जी जी, हाँ हाँ मैंने पढ़ा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है।
मैंने तुम्हें अपने फादर के बारे में बताया था ना। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम मॉम का है। एक्चुअली जब से मेरी अम्मी को पता चला है हमारी शादी का, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है यार। क्यों? I don't know यार, maybe she's traumatized। उनकी दूसरी शादी फ्लॉप हो चुकी है। मेरे फादर की स्टोरी तो तुम्हें पता ही है, बट she's fine now। घबराने की कोई बात, I'm dealing with it। खैर, तुम बताओ क्या बात करनी? आलियान, वादा करो, मैं जो कहूँगी वो तुम करोगे मेरे लिए। हाँ हाँ, क्या क्या बात है मानो? Are you okay? मुझे तलाक चाहिए। तलाक? क्या? आलियान, मुझे तलाक चाहिए और इसी वक्त चाहिए। तुम पागल तो नहीं होगी? Are you in your senses? ये क्या बोल रही हो तुम? एक बात बताओ मुझे, दानिश ने तुमसे ऐसा क्या कहती है कि तुम मुझसे बाकी हो गई हो यार? प्लीज आलियान, मुझे गलत मत समझो, मैं सब कुछ अम्मी के लिए कर रही हूँ। मैं उनका भरम नहीं तोड़ सकती। मानो तुम उनका भरम नहीं तोड़ सकती तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम कैसे कर सकती हो ऐसी बात मुझसे? मुझे छोड़ सकती हो? हाँ। तो ठीक है फिर, मेरी भी एक बात अच्छे से ज़हन-नशीं करनी। बाद में मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो तुम। चलो तो चले। कहाँ? तुम्हारे घर चले और सबको सच बता दे। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं हो गया हूँ या तुम हो गई हो मानूर? तुम समझने की कोशिश करो आलियान, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। और वैसे भी अम्मी ने मेरी शादी की तारीख तय कर दी है। हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके? मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं अपनी अम्मी को लंदन लेके जा रहा हूँ। क्या? तुम लंदन जा रहे हो? आलियान, तुम लंदन चले जाओगे तो शादी कौन रोकेगा? क्या डेट तय किया उन्होंने तुम्हारी शादी की? अगले हफ्ते। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? रिलैक्स। भाभी आ जाएं, गर्मी लग रही है यार। रेडी हूँ मैं, चलो चलो। हो, एक तो ये औरतों की तैयारियां भी ना। आदत डाल लो, वो दिन दूर नहीं है जब तुम अपनी बेगम को भी ऐसी आवाजें लगा रहे होगे। पापा आ गए। अरे मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया मेरी प्रिंसेस ने? जी, अरे अब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको अकेला छोड़कर। आप भी चले ना। नहीं सानी, मुझे थोड़ा सा काम है। तुम लोग जाओ, बल्कि एक काम करो कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, और पता नहीं अम्मी के पास पैसे हैं या नहीं। मानूर के जहेज की सारी फॉर्मेलिटीज इस कार्ड से पूरी करोगे तुम, लेकिन प्लीज अम्मी से इस बात का जिक्र मत करो। आपका क्रेडिट कार्ड क्यों? मानूर के जहेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अम्मी की है ना। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं दे सकता? मानूर मेरी बहन है और मुझे तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र है, इसलिए जहेज का जो भी सामान होगा वो सब मेरी तरफ से होगा। थैंक यू सो मच। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि हर किसी को आप जैसा दामाद दे। ना 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 ना, ये दुआ कभी मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे दामाद कम ही रहे। और वैसे भी ये सब जो भी कुछ भी है मेरे पास, ये अम्मी की दुआओं और बरकतों का ही तो नतीजा कि मुझ जैसा हीरा दामाद उनकी बेटी के नसीब में लिखा गया। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, और अब टाइम क्यों जाया कर रही हैं? असल बैंक तो हमारे हाथ में है, चल के लूटता है ना भाभी। चलो चले, जाओ एंजॉय करो। आते हैं हम। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो फरूख, एक 30 लाख का चेक है यार, क्लियर करवाना। ठीक है, ठीक, मैं आता हूं।
चलो मैडम, शादी तुम्हारी है इसलिए मार्केट भी तुम्हें ही जाना है, जल्दी आ जाओ। मुझे नहीं जाना। जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि ये मेरा हुक्म नहीं, अम्मी का हुक्म है। तुम्हें ही जाना है तो जाओ, मेरा दिमाग नहीं खराब करो। ठीक है, मैं अम्मी को कह देती हूँ कि मानूर कह रही है कि उसे मार्केट नहीं जाना, फिर अम्मी खुद आपसे निपट लेंगी। अच्छा रुको, साथ चलो मेरे। ये बात, चलो देर से ही सही, समझ तो है मेरी बहन को। गुड गर्ल, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दरवाजा बंद कर देना। चलो मानूर आगे बैठ जाओ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। अरे आप ही तुम्हारी जगह पे कैसे बैठ सकती हैं? अब बैठो बैठो, आओ। बैठ जाओ ना, जिंदगी भर तो साथ निभाना है। चलो। सबसे अच्छे मुझे शूज लगे थे। शूज भी अच्छे लगे, ज्वेलरी भी अच्छी थी। अच्छा सुनो एक मिनट, हाँ वो तुम दोनों फूड कोर्ट जाओ ना, मैं और वानिया फिर बाद में आते हैं। मैं साथ चलती हूँ आप लोग के। अरे नहीं नहीं, क्या तुम क्या साथ जाके करोगी? वानिया है ना मुझे कंपनी देने के लिए, और मैं वानिया को, तो तुम लोग जाओ, हम आते हैं, ठीक है? चल, बेस्ट ऑफ लक दानिश भाई। चल। एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? आपको किसने कहा कि मैं आपसे डरती हूँ? लेकिन जो आपकी आंखें और आपका दिल है ना, ये सब कुछ सच सच बता देता। ऐसा कुछ भी नहीं। एक बात बताओ, तुम्हें यूरोप कैसा लगता है? ये आप उससे पूछो जो यूरोप गए हो कभी। मैं कभी नहीं गई। चलो तो फिर आज ये बात डन हुई, शादी के बाद तुम और मैं यूरोप जाएंगे, ठीक है? शादी के बाद तो मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जो तुम्हारी खामोशी है ना, मुझे ये भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। दानिश, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हमारी शादी मेरे एग्जाम्स तक डिले हो सकती है? लेकिन क्यों मान? एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद घर की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी आ जाए। लेकिन आप प्लीज ये सानिया बच्चों को कुछ भी नहीं कहिएगा। तो डोंट वरी ना मानू, मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये घर की जिम्मेदारियां और ये सारे काम, इन सबसे तुम बहुत आजाद हो। और जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं होते तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रॉमिस है। लेकिन दानिश, मैं ये कहना चाहती हूँ। मानू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए एक मौका तो दो। तुम्हें ना कोई तंग करेगा, तुम अपने एग्जाम्स की तैयारी आराम से कर। नो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई प्रॉमिस।
चले?